तो ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट बिहेव लाइक अ न्यू सोर्स। तो क्या ये रेड जो मैंने अभी इन्वेलप यहाँ पे बनाया हुआ है, ये क्या हो गया, फिर से एक वेव फ्रंट हो गया, ये दूसरा वाला वेव फ्रंट हो गया। फिर से इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये सब एक न्यू सोर्स जैसा, ये एक सोर्स मैंने इतना लिया है, ऐसे बहुत सारे सोर्स होंगे, यहाँ भी होगा, यहाँ भी बहुत सारा होगा। तो ये अपने आगे फिर से वेवलेट्स ऐसे बनाएंगे, और इनको फिर से कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करने पे जो फिगर आएगा उसको क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोलेंगे। तो देखिए यही बात यहाँ लिखा हुआ है, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट का जितने भी पॉइंट्स हैं एक्ट्स एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। मतलब आगे जो डिस्टरबेंस जा रहा है उसके लिए वो एज ए सोर्स बिहेव कर रहा है, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट। तो वेव फ्रंट हम लोग समझ गए, कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टिकल विच वाइब्रेट इन सेम फेज। वेवलेट्स क्या होता है, ये सिंगल पल्स जो ऐसे यहाँ से ऐसे जनरेट किया डिस्टरबेंस, एक इसको एक वेवलेट बोलते हैं। तो अ सिंगल पल्स क्रिएटेड बाय सिंगल पल्स और डिस्टरबेंस क्रिएटेड बाय सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस इज कॉल्ड वेवलेट्स। तो ये वेवलेट कैसे कितने स्पीड से मूव करेगा, तो वेवलेट स्प्रेड्स आउट विथ स्पीड ऑफ लाइट। मतलब ये जो मैंने ऐसे क्रिएट किया है ये एकदम स्लो स्लो प्रोसेस से नहीं मूव करेगा, ये स्पीड ऑफ लाइट से ऐसे मूव करता है, बहुत फास्ट मूव करता है, 3 × 10⁸ से। द न्यू वेव फ्रंट at any later time is given by the forward envelope or tangent of the secondary wavelets at that point। न्यू वेव फ्रंट कैसे मैंने बनाया है, तो जो वेवलेट यहाँ पे जनरेट हुआ, ये वाला वेवलेट, उस पर कॉमन टेंजेंट या एनवेलप बनाया है, तो ये नया वेव फ्रंट बन गया है, न्यू वेव फ्रंट। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एक और पॉइंट इंक्लूड करना है, लिखिए पॉइंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी, या फोर्थ पॉइंट, एज ए फोर्थ पॉइंट भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में कि हाउ रे ऑफ लाइट रिलेटेड टू वेव फ्रंट। तो ये उसका आंसर भी हो जाएगा, रेज ऑफ लाइट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। जैसे यहाँ पे वेव फ्रंट मैंने बनाया है ऐसे, कंसेंट्रिक स्फीयर है वो, तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर, इस ये वेव फ्रंट है तो इस पे परपेंडिकुलर, यानी रेडियस होगा, सरकमफेरेंस पे परपेंडिकुलर क्या होता है, रेडियस। तो ये रेडियस के जैसा ऐसे निकलेगा ये, तो ये हो गया रे ऑफ लाइट ऐसे। वेव फ्रंट भी ड्रॉ कर लिए हम लोग, और इधर की तरफ रेडियस के अलोंग जो है वो है इसका रे ऑफ लाइट। रेज ऑफ लाइट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तो अब हम लोग वेव फ्रंट बनाने सीखेंगे, कैसे वेव फ्रंट बनाया जाता है। एक तो ये वेव फ्रंट हो गया, ये किसके लिए वेव फ्रंट हुआ, तो पॉइंट सोर्स के लिए जो कि फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अगर एक पॉइंट सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है यहाँ, तो ये पॉइंट सोर्स कंसेंट्रिक स्फीयर जैसा वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, अ वेव फ्रंट generated by a source, point source which is at a finite distance। तो अगर यहाँ पे फाइनाइट डिस्टेंस पे एक सोर्स है, तो इसका वेव फ्रंट क्या बनने वाला है, कंसेंट्रिक, ये सोर्स है, तो ये एक वेव फ्रंट हो गया स्फीयर। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा स्फीयर हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारा जितने भी स्फीयर ड्रॉ करेंगे कंसेंट्रिक स्फीयर, वो एक एक वेव फ्रंट इंडिकेट करेगा, डिफरेंट डिफरेंट वेव फ्रंट। तो ये एक वेव, ये सोर्स रहा, ये वेव फ्रंट। फिर ये दूसरा सेकेंड वाला वेव फ्रंट हो गया, फिर और भी ऐसे ड्रॉ करेंगे तो थर्ड वेव फ्रंट हुआ। तो ये सब क्या है, वेव फ्रंट, ये भी वेव फ्रंट। कंसेंट्रिक स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनता है, जब पॉइंट सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे है। फिर सिलेंड्रिकल कब वेव फ्रंट बनेगा, जब लाइन सोर्स है, जैसे ट्यूबलाइट जैसा या वायर जैसा सोर्स है लाइट का, एक वायर के जैसा सोर्स है लाइट का, इस तरह का सोर्स है, और वो फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ सोर्स ऑफ लाइट, यस, सोर्स ऑफ लाइट। तो ये देखिए कैसे, इधर से इक्वल डिस्टेंस जाइए, इधर गए इधर गए,
इधर इक्वल डिस्टेंस इधर अंदर, फिर यहाँ भी उतना ही 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ऑल डायरेक्शन में। तो क्या जितने भी कर्व हो सारे लोकस होंगे, वो सिलेंडर बनेगा उसका, जो एक साथ एक्सट्रीम और एक साथ मेन पे ओसिलेट कर रहे होंगे। तो इसका वेव फ्रंट कंसेंट्रिक सिलेंडर बनने वाला है। इसका वेव फ्रंट क्या बन जाएगा? कंसेंट्रिक सिलेंडर। तो लाइन सोर्स का भी हम इस तरह से वेव फ्रंट बना सकते हैं। लाइन सोर्स का कंसेंट्रिक सिलेंडर होगा। ये क्या है? एक वेव फ्रंट। ये बीच वाला सोर्स था, और ये जो इधर बनाए हैं साइड में वो है वेव फ्रंट हो गया इसका सिलेंड्रिकल। और कैसा वेव फ्रंट है? प्लेनर वेव फ्रंट है। प्लेन जैसा वेव फ्रंट कब आएगा? तो व्हेन सोर्स इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे सोर्स है, तो रे ऑफ लाइट कैसा आता है? दो पैरेलल रे इंफिनिटी पे मिलता है जाकर। तो अगर इंफिनिटी से रे आ रहा है, तो हम तक आते आते क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा वो। तो पैरेलल रे पहले हम ऐसे बना दिए, ये रे ऑफ लाइट है। ऐसा रे ऑफ लाइट कब आएगा? जब सोर्स एट इंफिनिटी है। इंफिनिटी पे जब है सोर्स, तो उससे आने वाला लाइट क्या पैरेलल हो जाएगा। और अभी अभी मैंने फोर्थ पॉइंट एक पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था कि रेज ऑफ लाइट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तो अगर ये रे ऑफ लाइट है, तो वेव फ्रंट क्या इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे। तो इस पे परपेंडिकुलर देखिए ड्रॉ कर दिए। तो ये सब प्लेन आपस में क्या होंगे? पैरेलल प्लेन। तो इफ सोर्स ऑफ लाइट इज एट इंफिनिटी, देन वेव फ्रंट्स आर पैरेलल रेक्टेंगुलर प्लेन। पैरेलल रेक्टेंगुलर प्लेन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में वेव फ्रंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, सब में रे ऑफ लाइट भी बना सकते हैं। ये अगर वेव फ्रंट है, तो रे ऑफ लाइट क्या होता है? 90 डिग्री। तो सरकमफेरेंस पे रेडियस 90 डिग्री होगा। तो इसके लिए ये रे ऑफ लाइट हो गया। ये सब रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट भी ड्रॉ हम लोग कर लिए, और वेव फ्रंट भी। इसके लिए रे ऑफ लाइट ऐसे 90 डिग्री पे इस पे भी निकलेगा, ऐसे ऑल डायरेक्शन में, ऐसे ऑल डायरेक्शन में ऐसे निकलेगा, बीच से भी निकलेगा ऐसे रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट दोनों इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब रे ऑप्टिक्स में जितना हम लोग पढ़े हैं रे डायग्राम, उन सब के लिए वेव फ्रंट बना सकते हैं। जैसे देखिए, एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए रे डायग्राम अगर हम बनाए, तो ये स्ट्रेट जो इसके सेंटर से जा रहा है वो निकल जाता है सीधे। फिर यहाँ से जो जाएगा वो ऐसे कन्वर्ज कर जाता है लाइट यहाँ से। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, दो तरह का वेव फ्रंट होगा यहाँ। तो इंसिडेंट रे पैरेलल है, पैरेलल रे है ये सब। तो पैरेलल रे के लिए अभी हम लोग उधर देखे थे प्लेन आता है, तो पूरा प्लेन नहीं बनाकर ऐसे खाली स्ट्रेट लाइन ऐसे बना देंगे पैरेलल। लेकिन ये प्लेन है, ऐसे बाहर आता हुआ है, स्क्रीन से बाहर आता हुआ बोर्ड से। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट। और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे? ऐसा मुझे कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा जो तीनों पे परपेंडिकुलर हो, इस पे भी और इस पे। तीनों रे पे परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो परपेंडिकुलर इसको बनाने के लिए ये तीनों को रेडियस बनाना पड़ेगा। ऐसा कर्व बनाना पड़ेगा मुझे कि ये तीनों लाइन क्या बन जाए? उनके रेडियस बन जाए। तो क्योंकि सरकमफेरेंस पे रेडियस परपेंडिकुलर होता है, तो इन तीनों को रेडियस बनाना है, तो सेंटर यहाँ पे रहेगा उसका। तो कर्व इस तरह का राइट की तरफ कॉन्केव रहेगा, राइट की तरफ कॉन्केव। ये ये रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। राइट। ऐसे कैसे मैंने बताया कि ये, क्योंकि अगर मैं इसको सेंटर मानूंगा तो ये तीनों रेडियस जैसे हो जाएंगे, और ये 90 डिग्री हो जाएगा उस पर। इसीलिए राइट साइड में कर्व मैंने बनाया है। अब इसका अपोजिट अगर एक करें हम डाइवर्जिंग रे के लिए, इसमें कॉनकेव लेंस के लिए, तो ये स्ट्रेट इधर जो पैरेलल रे गया, ये डाइवर्ट, ऐसे डाइवर्जिंग नेचर का रे निकलता है इससे। रिफ्रैक्ट होने के बाद इसमें वेव फ्रंट इंसिडेंट साइड में पैरेलल रे है, इसलिए प्लेन बनेगा, पैरेलल प्लेन। और ये दूसरे साइड में ये इन तीनों को रेडियस बनाना है, मुझे तीनों को रेडियस जैसा बनाना है।
तो इनका इधर सेंटर होगा इस साइड में, तो इसके लिए कर्वेचर, ऐसा कर्वेचर बनाना पड़ेगा ऐसा, ताकि सेंटर इधर आ जाए और ये रेडियस जैसे बन जाए तीनों। क्योंकि रे ऑफ लाइट पे वेव फ्रंट को मुझे 90 डिग्री रखना है। तो ये भी बना लीजिए आप, रे डायग्राम और वेव फ्रंट कैसे बनाते हैं उसका एक्सप्लेनेशन है इसमें। तो ये सब कॉन्वेक्स लेंस, पैरेलल रे आ रहा है ऐसे, पैरेलल रे, तो पैरेलल रे पे वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ऐसे तो पैरेलल प्लेन बना दिया मैं। तो ये रे ऑफ लाइट पे परपेंडिकुलर हो गया। और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कन्वर्जिंग था, आफ्टर रिफ्रैक्शन तो कन्वर्जिंग के लिए इन तीनों पे ऐसा कर्व बनाना है जो तीनों पे परपेंडिकुलर हो जाए, तीनों पे। तो ये क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, ताकि ये रेडियस बन जाए, रेडियस, और ये कर्व सरकमफेरेंस परपेंडिकुलर हो जाए उसको। तो इसको सेंटर बना बना दिया हम, तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा इस टाइप का, ताकि ये सेंटर जैसा बिहेव करे और ये रेडियस बन जाए। तो ये कर्व पे 90 डिग्री हो जाएगा, ये लाइन, तीनों लाइन इस कर्व पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये तीनों वेव फ्रंट्स हो गए। वैसे ही डाइवर्जिंग वाले में पैरेलल रे जो जा रहा था उसके लिए रेक्टेंगुलर प्लेन बना दिए पैरेलल, परपेंडिकुलर टू रे ऑफ लाइट। और आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्जिंग रे था, तो डाइवर्जिंग रे के लिए मुझे इन तीनों को रेडियस बनाना है, ऐसा कर्व बनाना है जिसके लिए ये रेडियस जैसा बिहेव करे। तो अगर ये रेडियस तीनों होना है तो सेंटर इस साइड में आएगा तीनों का, यहाँ पे। तो कर्व इस साइड इस टाइप का होगा ताकि सेंटर इधर बने ऐसा। तो ये सरकमफेरेंस तीनों ही रेज पे परपेंडिकुलर आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों रेडियस जैसा एक्ट करेगा यहाँ। तो अभी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हम इस तरह से रे ऑफ लाइट, रे डायग्राम तो आसान है बनाना हमारे लिए, रे ऑप्टिक्स में रे डायग्राम बहुत सारा बनाए होंगे। तो रे डायग्राम बना देना है और वेव फ्रंट उन रेज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर जो कर्व आएगा रे ऑफ लाइट पे, वही वेव फ्रंट होगा। एक कॉनकेव मिरर के लिए भी वेव फ्रंट सीख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो रे डायग्राम पहले बनाना है, इसके लिए पैरेलल रे, तो जिस पॉइंट से भी जाएगा वो फोकस होगा। इधर से भी पैरेलल रे आ रहा है तो वो फोकस से ही जाएगा क्रॉस करके आफ्टर रिफ्लेक्शन। और जो पोल से जाएगा वो वैसे ही रिट्रेस कर जाएगा अपने पाथ को। तो ये सब इंसिडेंट रे थे, तो इस पे 90 डिग्री ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये वेव फ्रंट हो गया। इंसिडेंट रे पे परपेंडिकुलर ये है तो वेव फ्रंट हो गया। ये प्लेन ऐसे लाइन बनाया है मैंने, लेकिन ये सच में बाहर आता हुआ ऐसे नोटबुक जैसा है। और रिफ्लेक्टेड वाला रे कन्वर्जिंग नेचर का है, कन्वर्ज कर रहा है, तो उस पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो तीनों पे 90 नहीं होगा, मुझे इस पे तीनों पे 90 डिग्री आना चाहिए मेरा कर्व। तो ये तीनों रेडियस बना देना है, ऐसा कर्व बनाएंगे कि ये तीनों कैसे हो जाएं, रेडियस के जैसे एक्ट करें। तो अगर ये तीनों रेडियस है तो सेंटर यहाँ है, तो ऐसा कर्व बना देंगे तो ये वेव फ्रंट हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। स्टार्ट कर दें, देखिए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसमें प्रूव करना है हम लोग को। इसमें एंगल आई मतलब इंसिडेंट एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये प्रूव करना है, राइट। कैसे होगा, तो इसके लिए सबसे पहले एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे बना लेते हैं, मिरर के जैसा। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसको एक्स वाई कुछ नेमिंग दे देते हैं। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक्स वाई नेम हो गया, यहाँ एक्स और इधर वाई हो गया, एक्स वाई। अब इसमें पैरेलल रे देखिए यहाँ से आएगा, एक एक ये रे आ रहा है और इसके पैरेलल ये रे आया, ये दोनों पैरेलल। और इस फर्स्ट वेव फ्रंट, पहले से वेव फ्रंट एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये वेव फ्रंट है जो इस पे भी 90 और इस पे भी 90 है। ए बी, ए बी क्या है, एक वेव फ्रंट है।
तो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सोर्स जैसा बिहेव करता है। तो ये यहाँ से वेव जनरेट करेगा, ये भी यहाँ से वेव जनरेट करेगा, लेकिन इसका वाला वेव पहले यहाँ पे आकर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, ये वाला थोड़ा लेट से आएगा यहाँ पे। तो जैसे ही एक यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे मैंने एक वेव फ्रंट यहाँ पे मुझे ड्रॉ कर देना है, यहाँ पे इस लाइन के पैरेलल ही आएगा वो वेव फ्रंट, ऐसे मैंने बना दिया। तो इसको सपोज मैंने बोला सी डी, तो सी डी भी क्या है, एक न्यू वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट था और यहाँ से लाइट यहाँ आया, लेकिन ये लाइट अभी यहीं पे आया है, यहाँ नहीं आ पाया लाइट ये, क्योंकि ऐसे भी इसका लेंथ ज़्यादा दिख रहा है मुझे, ज़्यादा लेंथ। तो ये सी पॉइंट पे आने के बाद ये रुका, वेट तो नहीं करेगा उसका, तू यहाँ आ जा तब मैं रिफ्लेक्ट होऊंगा, ये तो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा अपना, लेकिन वो अभी डी पे ही है। तो ये रिफ्लेक्ट करके कुछ इधर ऐसे गया, रिफ्लेक्टेड रे 1, और ये था इंसिडेंट रे 1, तो ऐसे आकर रिफ्लेक्ट करके उधर गया। और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, जिस इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ये, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये ग्रीन वाला लाइन क्या है, वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब ये लाइट भी यहाँ अपने नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्ट होगा जब आएगा तब यहाँ, लेकिन ये जितने टाइम में यहाँ आएगा, इस पॉइंट को हम, ये सी डी हो गया तो इसको ई लिख देते हैं, तो जितने टाइम में ये डी से ई आएगा उतने टाइम में ये कुछ आगे चला गया होगा। तो अगर v स्पीड से आ रहा है तो t टाइम में vt डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अगर ये इसको भी मैं t टाइम दूं तो उतने टाइम में ये कितना आगे निकल जाएगा, जहां भी आगे जाएगा उसके लिए एक कॉमन वेव फ्रंट हम बना सकते हैं, क्योंकि वेव फ्रंट क्या होता है, इक्वल टाइम में पॉइंट जहां भी गया होगा। तो जितने टाइम में ये यहाँ आया है वेव, ये वाला वेव यहाँ आया है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने से क्या ये वाला मुझे न्यू वेव फ्रंट मिलेगा। तो ये ई था, इसको एम मैं बोल देता हूँ। तो ई एम क्या है, न्यू वेव फ्रंट। कैसे मुझे पता चला कि ये वेव फ्रंट है, कैसे मुझे मालूम चला कि ये न्यू वेव फ्रंट है ई एम, क्योंकि यहाँ से और यहाँ ये वेव फ्रंट था, ग्रीन वाला लाइन, तो ये भी टी टाइम तक इधर वेव सेंड किया और ये भी टी टाइम तक ही किया। तो इक्वल टाइम में इक्वल वेव ट्रेवल करेगा डिस्टेंस, तो यहाँ वाला दोनों एक साथ ऊपर एक साथ नीचे जा रहा होगा। तो इसलिए एम और ई को हम लोग बोले लाइन ज्वाइन करके कि ये वेव फ्रंट है, एम ई लाइन क्या है, वेव फ्रंट आ गया। लेकिन ये रेड वाला कौन सा वेव फ्रंट हुआ, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और ये ग्रीन वाला कौन सा वेव फ्रंट हुआ, इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो इसके बाद सिंपल प्रूव है, इतना पहले ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम। अब इसमें मुझे एंगल ये देखना है, देखिएगा कैसे है, ये एंगल आई है, तो वेव फ्रंट यहाँ पे वेव फ्रंट है, तो क्या वेव फ्रंट यहाँ से इससे 90 था, तो ये 90 माइनस आई होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अगर ये एंगल आई है तो रे ऑफ लाइट पे वेव फ्रंट तो परपेंडिकुलर होता ही है, ये ग्रीन वाला लाइन वेव फ्रंट है, तो ये 90 माइनस आई हो गया। फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन, तो ये भी आपस में 90 डिग्री होता है, तो क्या ये वाला एंगल आई हो जाएगा तब, क्योंकि ऐड करेंगे तो आई से आई कैंसिल होगा, तभी तो यहाँ से यहाँ 90 आएगा। तो ये एंगल आई हो गया इस तरह से। अब आर एंगल के लिए देखिए मैं बता रहा हूँ, आर एंगल कैसे पता चला मुझे। अगर ये एंगल आर है तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 माइनस आर होगा, क्योंकि ये वाला पूरा 90 है, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये यहाँ से यहाँ क्या है 90, तो ये एंगल आर है तो ये 90 माइनस आर होगा। और ट्रायंगल एम सी और ई में ये 90 माइनस आर है और ये 90 है, तो ये वाला एंगल क्या होना पड़ेगा, आर, ताकि ये आर से आर कैंसिल होके और ये 90 प्लस 90 180 बन जाए, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अब ये वाला एंगल जो ग्रीन वाले वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाया है प्लेन, वो आई हो गया, और रेड वाला वेव फ्रंट जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो प्लेन के साथ आर एंगल बना दिया। तो अब आई और आर यहाँ पे मुझे पता चल गया। अब मुझे बस प्रूव करना है इस वाले ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाने पे ये काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा।